तो एपिसोड 32 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे छोटी वाली भाई डेमन फॉक्स थी उसके पीछे भाई पहुँच जाता है। यहाँ पे डेमन किंग अपने बंदों को लेकर, ये भी बेचारी जैसे तैसे उसके चंगुल से भाग जाती है, किसी झाड़ियों के अंदर छुपी हुई है और पूरी यहाँ पे डर रही है कि यार मुझे डर लग रहा है भाई, और दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग है, मुझे जहाँ से ना मार डाले। और समझ जाते कि यहाँ भी पक्का ये लोग भाई यही सोच रहे कि सबसे पहले मुझे पकड़ लेंगे, उसके बाद से जो मेरी बड़ी बहन है भाई उसको यहाँ पे पकड़ लेंगे। तभी दोनों डेमन किंग जो इसके यहाँ पे पीछे करे थे, मतलब दोनों डेमोस जो पीछे करे थे वो ढूंढ लेते, कहते कि हाय हमने तुम्हें यहाँ पे पकड़ लिया, आप कहाँ बच के जा पाओगे। एकदम डर जाती है और फिर सुबह तेजी की स्पीड से यहाँ पे भागने लगती है। अब सामने से कहते भागो भागो, तुझे इतना दूर भागना भागो, हमें भाई यहाँ पे अब हाइड एंड सीक खेलने में मजा आ रहा है, तू जितना दूर भागेगी भाई हमें भी तुझे पकड़ने में उतना मजा आएगा। सामने से ये सोचती कि अभी मैं दूसरा जो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन उसमें जाती हूँ, जो मेरी बहन है ना बहन के पास नहीं जाऊँगी वरना मुझे भी पकड़ लेंगे, मेरी बहन को भी पकड़ लेंगे। तभी जहाँ भाग रही थी उसके सामने अब डेमन किंग आ जाता है सिल्वर मून वाला और कहता है कि अरे छोटी कैसी है भाई, आप कहाँ बच के जाएगी, कहीं भी नहीं बच के जा पाएगी। ये और डर जाती है शिट भाई, ये तो लगता है डेमन किंग आ गया, अब लगता है मरना है। सामने से डेमन किंग एक अटैक यहाँ पे निकाल लेता है और उसके ऊपर यहाँ पे कर देता है। सामने सो भी डर जाती है, आंख बंद कर लेती है कि छिड़ भी गई 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 गई, लेकिन नहीं जाती भाई। बीच में जो क्यून है ना, क्यून यहाँ पे आ जाती है और उसके अटैक को रोककर यहाँ पे छोटी को बचा लेती है। तभी सामने से ये छोटी भी देखती भाई ये कौन है, किसने मुझे बचा लिया। क्यून उससे कहती भाई क्या हुआ छोटी भाई मेरी और यहाँ पे क्यों देख रही है, भाग जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ पे भाग। तो छोटी भी यहाँ से भाग जाती है। तभी क्यून का जो मास्टर है ना, मास्टर भी सामने आता है और कहता है सिल्वर मून डेमन किंग आहा तेरा टाइम आ चुका है ऊपर वाले के पास जाने का। सामने से जो देखते हैं यहाँ पे डेमन किंग भी कहता है कि अरे यार इतना देर से इतना पापड़ बेलने के बाद फाइनली भाई बड़ी वाली बहनी मिली थी, छोटी बहन यहाँ पे मिल चुकी थी, पकड़ भी लिया था, अटैक भी यहाँ पे कर दिया था, लेकिन मालूम नहीं है दोनों कमीने कौन है, बीच में आके भाई मुझे यहाँ पे रोक दिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब फिर से मेहनत करके उससे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा और गुस्से के हमारे जोर से यहाँ पे चिल्लाता है, जिससे भाई आवाज़ यहाँ पे जो क्रिएट होता है ना वो इनके कान में भी जाता है दोनों के। और ये मास्टर इसका कहता है कि उनका कि शीट भाई कितना जोर से तू चिल्ला रहा है भाई, ऐसे मत चिल्ला भाई, मेरा पूरा का पूरा भाई अभी कान यहाँ पे फट गया और तू चिल्लाएगा तो जो कमाल के बंदे ना भाई एक्सपर्ट वो पक्का वो उनके घर यहीं पर अभी सो रहे होंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। साले यहाँ पे चुप हो जा कुछ भी बोल मत और चिल्ला तो बिल्कुल भी मत। सामने से सिल्वर मून डेमन किंग पूछता है सारे तू है कौन मुझे ये बता। तो सामने से क्यून का मास्टर बता दे कि हाँ मेरा नाम याओ है और लीड इमोर्टल पहले जो सेक्ट है हाँ उस सेक्ट के यहाँ पे मैं मेंबर हूँ। जो सुनते सामने से सिल्वर मून डेमन किंग कहता ओके याओ नाम है ना भाई, मुझे याद आया मैंने तेरे बारे में यहाँ पे सुना, तो उस सेक्ट का काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी कमाल की बात है तो 100 साल नहीं शायद और कम साल, मुझे आई डोंट नो साल मुझे याद नहीं, लेकिन तो लंबे समय से यहाँ पे क्लोज टू कल्टीवेशन में गया था, यानी सबसे दूर जाके खुद को कमरे में तूने बंद कर लिया था और अकेले यहाँ पे अपना कल्टीवेशन वगैरह कर रहा था, लेकिन अब तो यहाँ पे वापस आ चुका है, जिस बात की मुझे यहाँ पे हैरानी हो चुकी है। और भाई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हाँ भाई तू यहाँ पे बाकी में बहुत बहादुर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे मालूम है ऐसा वैसा कुछ नहीं, तुम्हारे पास एक कमाल के यहाँ पे सितारे और सितार के जरिए भाई कोई तुमसे पंगा यहाँ पे लेता नहीं, लेकिन मुझे ये भी मालूम है तुम्हारा सितार यहाँ पे टूट चुका है, जिस चक्कर भाई अब तुम लोग यहाँ पे चींटी के बराबर हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे मसल के रख सकता हूँ। दुनिया वाले तो ऐसा मानते हैं कि हाँ भाई तुम दोनों इतने महान हो भाई, पूरा तुम्हारा दिल भाई बहुत ज़्यादा प्योर है और तुम्हारे दिल में खाली यहाँ पे ना कल्टीवेशन के बारे में प्यार है और कुछ भी नहीं, लेकिन सच्चाई बताऊँ तो हम मॉन्स्टर लोग के यहाँ पे मालूम है कि भाई तुम लोग खाली डरपोक हो और फालतू हो, तुम इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो। जो सुनते क्यों भी कहते यार इतना इतना भी सच्चाई बोलने को नहीं था। यहाँ सामने से ना क्यून का मास्टर कहता है कि अरे बस कर भाई क्या बकवास करेगा भाई, हिम्मत मेरे साथ मुकाबला कर। और मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया तुझे यहाँ पे मार के ही मैं रहूँगा, वरना भाई यहाँ पे जिंदा रह के भी कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे फाइट करने को तैयार था। सामने सो भी कहता अच्छा इसी बात है तो भाई आज तुझे वाकई में लगता है तू मुझे यहाँ पे हरा पाएगा, सपने भी नहीं तो दो हाथ यहाँ पे हो जाए। सामने से क्यून का मास्टर यहाँ पे हमला करता है, धड़ 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 हमला किया जा रहा है और धड़ धड़ सामने से ना डेमन किंग इसके सारे हम लोग यहाँ पे रुके जा रहा है। आप कहता अच्छा ठीक है भाई तूने भाई मेरा मतलब तूने अटैक कर लिया, मेरा अटैक करने का यहाँ पे बारी आ चुका है, तेरा जो सितार था भाई तेरे सितार से मेरी यहाँ पे फटती लगी, तुम्हारा सितार भाई अब यहाँ पे टूट चुका है, तू चाह के भी अपने सितार यहाँ पे उससे के मुझे यहाँ पे रोक नहीं सकता। तो मालूम नहीं तेरे अंदर भाई घमंड कहाँ से आ गया, लेकिन तेरा घमंड भाई अभी मैं यहाँ पे तोड़ता हूँ। और सामने से जो अटैक करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है और अटैक यहाँ पे कर भी देता है, लेकिन हमें मालूम भाई उसको इनलाइटमेंट बाम्बू वापस मिल चुका था, जिससे वो उसने सितार रिपेयर कर लिया था। सितार यहाँ पे निकालता है, आई डोंट नो इसने कहाँ रखा था, शायद स्पेस रिंग को उसके अंदर रखा था, निकाल के वो उसका यूज़ करता है, जिससे डेमन किंग को भाई जोरदार अटैक लगता है। और जो पहाड़ थे बेसिकली ढेर सारे पहाड़ थे के पीछे सारे पहाड़ में छेद करते 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 दूर जाके गिरता है। तभी सामने से क्यों कहती मास्टर भाई पागल आ चुके भाई, सामने से क्यों कर रही हो। जो सुनते सामने से इसका मास्टर कहते क्या करूं भाई, डेमन किंग को मारो भाई, अच्छा काम कर रहा हूं। ये कहता है कि अरे यार मार तो, लेकिन भाई प्यार से हौले हौले आराम से मारिए, ज़्यादा आवाज़ मत कीजिए। अगर भाई एक्सपर्ट बंदे मिस्टर नियम फिर गुस्सा हो गए तो नाराज़ हो गए तो ये कहता सॉरी सॉरी भूल गया था, भूल गया था, कहना जो जोश में आके भूल जाता हूँ। यहाँ पे सिल्वर मून डेमन किंग था भाई, उसको भी चोट वोट लगता है, धड़ धड़ा के पीछे गिरता है। अब इसका यहाँ पे दिमाग खराब, ये भी
सामने इसके तरह भी इसी वक्त तो सितार यहाँ पे टूट चुका था और सितार को वापस बनाने के लिए यहाँ पे इमॉर्टल मतलब यहाँ पे इनलाइटमेंट बाम्बू की जरूरत थी, लेकिन मैं दुनिया में इकलौता पीस था जिससे पहले से बन चुका जो कि टूट चुका है। तो भाई बिना पीस का भी वापस यहाँ पे ऐसे कैसे बन जाएगा भाई, बता भाई ऐसे कैसे भाई, बताना ही तुझे पड़ेगा। सामने से ये कहता बताना पड़ेगा ना मुन्ना ना भाई, मैं तुझे यहाँ पे क्यों बताऊँ। तभी सामने से यहाँ पे कहता है कि उनका मास्टर एक सेकंड क्यों भाई, अरे यार अभी मेरी दिमाग की बात यहाँ पे चली, मुझे अब सब कुछ यहाँ पे हल्के हल्के समझ आ रहा है। तुमने सोचा कि भाई इतने कमाल के बंदे ने मिस्टर ये फंग ने हमें इसी टाइम पे सामने से इनलाइटमेंट बाम्बू क्यों दिया, क्योंकि सामने से खुद यहाँ पे चाहते कि यहाँ पे उस बाम्बू के यहाँ पे मैं यूज़ करूँ, यूज़ कर जो सितारे यहाँ पे सितार रिपेयर करूँ और सितार रिपेयर करके ये जो डेमन किंग ना सामने से मार के इससे मैं खत्म कर दूँ, समझी क्या। क्यों कहते अच्छा हाँ मास्टर मुझे भी समझ आ रहा, हाँ पक्का यहाँ पे ऐसे ही होगा। ये मास्टर तो और भी खुश के आए हाय आए हाय आए हाय, ये तो बड़ी कमाल की अपॉर्चुनिटी है जो कि ऊपर ने खुद मेरे पास दिया, तो पक्का मिस्टर नियांग फेंग को निराश नहीं करूँगा और इसको मार के यहाँ पे मैं पक्का खत्म करके रहूँगा। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो डेमन किंग है ना वो कहता है सुन भाई मेरे पास से कमाल का मुझे एक सीक्रेट मालूम चला है जो मैं तुझे यहाँ पे बताने को तैयार हूँ, अगर तू मेरे साथ यहाँ पे दुश्मनी नहीं करेगा तो। जो सुनते सामने से ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बता। तो सामने से यहाँ पे बताने लगता है कि देख भाई मैं तुझे एक सीक्रेट की बात बताऊँ, लगभग 3 साल पहले जो नाइट डेमन फॉक्स है ना मेरी मुलाकात उसके साथ हुई थी, मैंने उस समय हमला किया था लेकिन बच के भाई मेरे हाथ से निकल गई थी। उस समय ना वो 9 टेल नहीं, उस समय खाली वो 7 टेल ही थी, लेकिन 3 साल के अंदर भाई 7 टेल से भाई सीधा 9 टेल में बदल गई और साथ ही में जब उस पर बिजली गिरा था इंसान वगैरह बनी थी, उसके बाद से भाई वो सेफली यहाँ पे सही सलामत जिंदा है। इसका मतलब समझे कोई एक बहुत ही कमाल का सीक्रेट है जो उसको यहाँ पे मालूम है, जो इसकी यहाँ पे मदद कर रहा है सामने से भाई उसकी पावर वगैरह यहाँ पे बढ़ाने के लिए और सारी मुसीबत से यहाँ पे दूर रखने के लिए। जो सुनते कि उनका मास्टर कहते हैं हाँ तो उसमें भाई मैं क्या करूँ, सामने से कहते भाई उसमें क्या करे भाई, देख भाई मुझे मालूम मुझे भी इमॉर्टल बनना है, तुझे भी यहाँ पे इमॉर्टल बनना है, तो वे साथ मिल के यहाँ पे हाथ मिला लेते हैं, उस 9 टेल डेमन फॉक्स को पकड़ते हैं, उसका जो डेमन भाई जो डेमन पिल रहेगा ना वो उससे निकाल लेंगे, उससे क्या भाई हम दोनों यहाँ पे इमॉर्टल बन सकते हैं। तभी यहाँ पे जो क्यों ने ना इसके अपने मास्टर कान में कहते रहे मास्टर भाई ये जिस भी एक्सपर्ट के बारे में जिस भी सीक्रेट के बारे में बात करें ना क्या भी उसका फ़ायदा हुआ बहुत जल्दी वो पक्का भाई यहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग के बारे में बात करें। हमें तो ये भी मालूम है नियांग फेंग के चक्कर में भाई उसका भाई इतनी मदद मिली है, लेकिन इस डेमन किंग में तो भाई वो भी नहीं मालूम, यानी भाई हमें फ़ायदा हमें इसके साथ हाथ मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सामने से एकदम हंसते हंसते डेमन किंग कहते हैं कि हाँ भाई देख भाई तू अकेले यहाँ पे रहेगा कुछ नहीं हो पाएगा, हम साथ में मिलते हैं, साथ में उसे पकड़ते हैं और साथ में यहाँ पे भाई मतलब तेरे पास तो पहले से ही है तो मिल के उससे कि भाई दोनों साथ में यहाँ पे बढ़ जाएंगे, इमॉर्टल बन जाएंगे दोनों यहाँ पे भाई। क्यों ना उसके मास्टर ना बड़ा सिंपैथी वाला मुँह लेके सामने से इसको यहाँ पे देखता है कि हाँ भाई बेचारा, अरे बेचारा इसे तो कुछ मालूम ही नहीं। सामने से इसको गुस्सा आते कि भाई ऐसा मुँह लेके भाई तुम लोग मेरी और क्यों देख रहे हो। जो सुनते सामने से मास्टर भी कहता है ऑफकोर्स भाई देखना पड़ेगा भाई, मतलब भाई तेरा जो है ना ये आइडिया बड़ा बेकार है भाई, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, हमें तेरा सिगरेट जाने के कुछ उखाड़ा भी नहीं, आई डोंट केयर भाई दफ़ा हो जा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।